ये जो भगवा पहन करके यहाँ पर आ करके जब कोविड से लोग मरे थे इसी इलाहाबाद में संगम में लोगों की लाशें को कुत्ता नोच नोच के खा रहा था। तुम्हारी भी लाशें कुत्ता नोच नोच कर खाएगा। लड़ो तुम लोग, इतना लड़ो, इतना लड़ जाओ कि मरोगे तब ना, तब तुम्हारे लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी और तुम्हारे लाशों को कुत्ता नोच नोच कर खाएगा। तब मैं तुम लोगों से कह देना चाहता हूं भड़ों, यह सरकार आपको उग्रवादी बनाने पर मजबूर कर रही है। याद रखिए, जिस दिन सरकार नहीं रहेगी ना, कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कुत्ते की मौत। तुम लोग मिल मत जाना कहीं। देश में माहौल खराब करने के लिए तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोग को खात्मा बहुत जरूरी है और इस सरकार ने अगर तुम लोग का खात्मा नहीं किया ना, तो हम लोग तुम्हारी खात्मा कर देंगे। अपने परिवार के दुख सुख के लिए, अपने हक व अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन बात अगर हिंदू मुसलमान की आ जाए तो भैया घर से हथियार उठा लेते हैं और यहां किसी का सर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? लेकिन नहीं, आप लोग का दिमाग कहां चलने चला जाता है। आप लोग सांप्रदायिक हिंसा के मामले में तुरंत तैयार हो जाते हैं, किसी का खून करने के लिए रेडी हो जाते हैं, किसी का कत्ल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतनी नफरत, कौन है लोग ये लोग जो इतनी नफरत बांटने का काम करते हैं? और कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। भूल गए कि इस लॉकडाउन में, इसमें माहौल खराब करने के लिए तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोग को खात्मा बहुत जरूरी है और इस सरकार ने अगर तुम लोग का खात्मा नहीं किया ना, तो हम लोग तुम्हारी खात्मा कर देंगे। जितना दबाना हो दबा लीजिए बाबा जी, हम आपके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं, एक वीडियो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ उग्रवादी लोग नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। कहने का मतलब कि ईश्वर को याद करने से रोक रहे हैं, इबादत करने से रोक रहे हैं। ये कौन लोग हैं कि जो जब चुनाव देश में आता है तब ये लोग बिल से बाहर निकल करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं और सरकार इन लोगों को देखने के बाद शांत बैठी रहती है। मैं आप सभी को बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं कि उस क्लिप को आप देखिए और आप बताइए कितना सही है। मैं दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। ये जो भगवा पहन करके यहां पर आ करके, यहां पर क्या आकर के कहते हैं कि यहां नमाज नहीं होगी। भैया, आपको नमाज से क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इस प्रकार की कृत्य करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों है इतनी नफरत आपको इस देश के मुसलमानों से? मुझे तो नहीं लगता पूरे देश को है, लेकिन देश के कुछ ऐसे कौम हैं जिन्हें मुसलमानों से बड़ी नफरत होती है। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से ईश्वर अल्लाह एक है, फिर इबादत करने वाले अलग कैसे हो गए? मैं पूछना चाहता हूं। आजकल जो दृश्य दिख रहा है, क्या कभी पहले किसी ने पूजा रुकवाई है? कलंक है वो लोग, इस समाज के लोग जो इस तरीके का कृत्य करते हैं। जब भी देश और प्रदेश में चुनाव आता है तब ये लोग हिंदू मुस्लिम पे लड़ाने का काम करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करते हैं, नफरत बांटने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। भैया यार, देश में और कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। आप लोगों को मैंने कभी ना शिक्षा पे लड़ते हुए देखा, आप लोगों को ना मैंने कभी बेरोजगारी पर लड़ते हुए देखा, आप लोगों को ना मैंने कभी महंगाई पर लड़ते हुए देखा, ना आप लोगों को मैंने कभी भ्रष्टाचार पे लड़ते हुए देखा, ना अपने परिवार के दुख सुख के लिए, अपने हक व अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। लेकिन बात अगर हिंदू मुसलमान की आ जाए तो भैया घर से हथियार उठा लेते हैं और यहां किसी का सर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? आपको रोजगार नहीं चाहिए? आपको शिक्षा नहीं चाहिए? आपको रोटी नहीं चाहिए? आपको कपड़ा नहीं चाहिए? मकान नहीं चाहिए? अभी लॉकडाउन बीता है,
लॉकडाउन बीता है, देश की इस असलियत और आपकी अपनी असलियत, इस लॉकडाउन में हर आदमी ने अपने अपने असलियत को, अपनी औकात को पहचाना है कि इस लॉकडाउन में हर इंसान को किस चीज की जरूरत रही है। लेकिन नहीं, आप लोग का दिमाग कहां चलने चला जाता है। आप लोग सांप्रदायिक हिंसा के मामले में तुरंत तैयार हो जाते हैं, किसी का खून करने के लिए रेडी हो जाते हैं, किसी का कत्ल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और मानव समाज कल्याण की बात करने की बात हो तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। इतनी नफरत, कौन है लोग ये लोग जो इतनी नफरत बांटने का काम करते हैं? कौन है ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, भाइयों मेरी वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन लोगों तक पहुंचे। और सुनिए, एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं एक असली हिंदू हूं, असली हिंदू। मेरा पूजा घर मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के लिए खुला है। कोई भी मुसलमान भाई मेरे पूजा घर पर आकर नमाज कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने देश के उन मुसलमानों से कह देना चाहता हूं कि मेरे घर पूजा, जो मेरा घर में पूजा घर है, वो आपके नमाज के लिए है। आप कभी भी आकर अपना नमाज अदा कर सकते हैं, हमें उससे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। जिस तरीके से हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, उस तरीके से मुसलमान भाई भी अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? जब आप भी जानते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, तो इबादत करने वाले अलग कैसे हो जाते हैं? आप लोग के दिमाग में ये गोबर भरता कौन है? मैं तुम लोगों से कह देना चाहता हूं भड़ों, यह सरकार आपको उग्रवादी बनाने पर मजबूर कर रही है। याद रखिए, जिस दिन सरकार नहीं रहेगी ना, कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कुत्ते की मौत। और कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। भूल गए कि इस लॉकडाउन में जब कोविड से लोग मरे थे, तो इसी इलाहाबाद में, संगम में लोगों की लाशें को कुत्ता नोच नोच के खा रहा था। तुम्हारी भी लाशें कुत्ता नोच नोच कर खाएगा। लड़ो तुम लोग, इतना लड़ो, इतना लड़ जाओ कि मरोगे तब ना, तब तुम्हारे लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, और तुम्हारे लाशों को कुत्ता नोच नोच कर खाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने अपनी जिंदगी में कैसे कर्म किए हैं, जो मरने के बाद इस तरीके का हमारे साथ हो रहा है। जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसका भुगतान आपकी आने वाली पीढ़ी करेगी। आप लोगों ने नफरत बांटा है, खूब बांटा है, बांटिए नफरत। देखते हैं नफरत और मोहब्बत की जंग में कौन जीतता है। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मैं नफरत बांटने वालों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग जब जब नफरत बांटने का काम करेंगे, तब तब हम लोग उस नफरत को खत्म करने के लिए काम करेंगे। और आप सरकार से मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिन लोगों को बढ़ावा दिया है, एक दिन ये आप लोगों के लिए खतरा साबित होगा। आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग कभी किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। क्या मिलता है आपको हिंदू मुसलमान पे लड़के? कुछ हासिल होता है? क्यों भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं आप लोग? हमारे अभी देश में आफत आ जाए तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे देश के लिए लड़ने के लिए, लेकिन जो देश के अंदर बैठे लोग हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्यों नहीं समझ में आता है आप लोगों को? देश में माहौल खराब करने के लिए तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोग को खात्मा बहुत जरूरी है, और इस सरकार ने अगर तुम लोग का खात्मा नहीं किया ना, तो हम लोग तुम्हारी खात्मा कर देंगे, बता दे रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फॉलो करिए हमारे पेज को, क्योंकि हमारी सरकार ने हमारी आईडी को बैन कर दिया था। और आप हमारे आवाज को कितना भी दबाएंगे, जितना दबाना हो दबा लीजिए बाबा जी, हम आपके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।